गरुड़ पुराण से गरुड़ जी महाराज ने भगवान विष्णु से 32 प्रश्न किया है, जो जीवन के आरंभ, मध्य और अंत की सारी जानकारी उस प्रश्न में है। पर उस प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु ने उन 32 प्रश्नों का कितनी अच्छी प्रकार से दिया है, इसकी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने कि पक्षीराज गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से वह 32 प्रकार के कौन से प्रश्न किए हैं और भगवान विष्णु ने उसका उत्तर कितना सुंदर ढंग से दिया है। तो इन सारी जानकारी को इस वीडियो के द्वारा मैं बताने वाला हूँ। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम पक्षीराज गरुड़ जी ने क्या प्रश्न किया है, इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। जैसे पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद उसमें रहने वाले लोगों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि वह सभी दुखों में ही डूबे रहते हैं। मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता से भय है, पृथ्वी लोक में मृत्यु, रोग तथा अभिषिक्त वस्तु के वियोग से, पाताल लोक में रहने वाले नाग आदि को मेरे भय से दुख बना रहता है। लोक कल्याण के लिए गरुड़ द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भगवान विष्णु द्वारा समाधान का सार इस पुस्तिका के माध्यम द्वारा पेश करने का प्रयत्न किया गया है। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु जी से पूछते हैं, हे प्रभु, आप यह बताने की कृपा करें कि प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है। दूसरा, मरणासन्न व्यक्ति को किस कारण पृथ्वी पर सुलाया जाता है। तीसरा, उसके नीचे कुश और तिल क्यों बिछाए जाते हैं। चौथा, उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है। पांचवा, मृत्यु के समय गौदान, अनन्य वस्तुओं के दान क्यों किया जाता है। छठा, उस समय प्राणी आतिवाहिक शरीर कैसे प्राप्त करता है। सातवां, अग्नि देने वाले पुत्र पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं। आठवां, शव में घृत का लेप क्यों किया जाता है। शव के उत्तर दिशा में यम सूतक का पाठ क्यों किया जाता है। 10वां, मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है। 11वां, शव का दाह संस्कार करके उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए। 12वां, मृत व्यक्ति के पुत्र 10वें दिन के पहले किस लिए 9 पिंडों का दान देते हैं। 13वां, शव का दाह संस्कार तथा उसके अनंतर जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है। 14वां, किस विधान से पितरों का पिंड दान देना चाहिए। 15वां, उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आवाहन कैसे किया जाता है। 16वां है, दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन को और घट फोड़ने का विधान क्यों है। 17वां, 10वें दिन शुद्धि के लिए सभी परिजनों के साथ खाना तथा पिंडदान क्यों करना चाहिए। 18वां, एकादश को पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है। 19वां है, 13वें दिन पत्तदान आदि क्यों किया जाता है। 20वां है, वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं। 21वां है, हे प्रभु, मनुष्य का शरीर अनित्य है और समय आने पर ही मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख सकता जिससे जीव निकल जाता है। 22वां, प्राणी के अपने जीवन काल में किए गए पाप, पुण्य, दान आदि शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं। 23वां है, मरे
हुए प्राणी के लिए स्पिंदकरण क्यों होता है? 24वां, जो मनुष्य पापी, दुराचारी अथवा ब्रह्मत्व बुद्धि हैं, मरण के बाद वह किस स्थिति को प्राप्त होते हैं? 25वां है, हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? 26वां, मृत्यु और शमशान भूमि तक पहुँचने की कौन सी विधि है? 27वां है, चिंता में शव को जलाने की क्या विधि है? 28वां, तत्काल तथा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है? 29वां है, यम लोक संयमनी नगरी को जाने वाले के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए? 30वां है, दुर्बुद्धि अथवा दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित्त क्या है? 31वां है, पाचका आदि में मृत्यु होने पर पंचक शांति के लिए क्या करना चाहिए? 32वां है, बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? हे देव, आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करने के में समर्थ हैं। मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपा करें। प्रिय दर्शकों, श्री भगवान विष्णु जी ने कहते हैं, हे पक्षीराज, तुमने जो मानव कल्याण के लिए अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है वह सर्वश्रेष्ठ है। अब इसका समाधान सुनो। जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म के संचित परिणामों को भोगता हुआ और इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन्न अवस्था को पहुंच जाता है तो शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं। एक अचानक सर्प की भांति वह मौत के जकड़न में बंधता चला जाता है। वह घर में अस्यहीन, अपाहज, शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित फिर भी जीने की मन में इच्छा को ले कर दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। जब मरणासन्न व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाता है, चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है, तब अंतिम क्षणों में एक अलौकिक चेतना आती है जिसमें सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। उस समय वह कुछ बोलने योग्य नहीं रहता और प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत कष्टदायी होते हैं और ऐसा दर्द होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने डंक मारा हो। उसके मुंह में झाग बनती है और सारा मुंह थूक से भरने लगता है। उस समय जो प्राणी दुखात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पाशबंधों में जकड़कर मारते हैं। जो अच्छे कर्मी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद सुख पूर्वक अपने लोक को ले जाते हैं। भीम काया दुराकृति यमराज के दूतों को देखकर ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। हाहाकार करता हुआ अंगूठे के नाप जितना मृत मनुष्य अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा घसीटा हुआ रास्ते में अनेक यातनाएं सहता हुआ यमराज के सामने ले जाया जाता है। जीव अति भयानक यमराज की काया को देखता है और फिर उसके आदेश पर तुरंत वापस अपने मृत स्थान पर यमदूतों के साथ आ जाता है। वह वापस अपने शरीर में जाने की कोशिश करता है पर यमदूत उसके गले में फंदा डाले रहते हैं। उसे भूख और प्यास बहुत सताती है और बहुत रोता है। अपने पुत्रों द्वारा अर्पित की हुई चावल की खीलों को वह खाता है, फिर भी भूख नहीं मिटती। जिन आत्माओं को यह खीलें नहीं मिल पाती वह सुनसान जंगल में भटकती रहती है। प्रिय दर्शकों, यह
गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय की कहानी इस प्रकार से आप लोगों को इतना बताया गया। अगला एपिसोड हमारा दूसरे अध्याय गरुड़ पुराण के आने वाले के द्वारा विशेष जानकारी मिलने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर अगला वीडियो पाने के लिए ज़रूर प्राप्त करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही सुंदर प्रसंग को लेकर के, तब तक के